बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और आज जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उससे मजबूत कौन हुआ है, इस बिंदु पे आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। आज ज्वाइन की है नंदलाल पूनिया ने और एक ऐसे कद्दावर नेता ने जिससे सबसे बड़ा फायदा जिस नेता को होगा उसका नाम है राजेंद्र राठौड़। जी हां, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, 8 बार विधायक रहे, कभी सरदार शहर से, कभी तारानगर से। चंदनमल बैद, उनके बेटे चंद्रशेखर बैद भाजपा में आ चुके हैं। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भाजपा कार्यालय में उन्होंने कांग्रेस के पंजे वाला दुपट्टा उतार के कमल वाला दुपट्टा पहन लिया है। माना जा रहा है तारानगर इलाके में एक बड़ा वोट बैंक इनका है और राजेंद्र राठौड़ जो कि चूरू से तारानगर मूव हुए हैं, सबसे बड़ा फायदा उनको होने वाला है। जो दूसरी जो बड़ी शख्सियत भाजपा में आई है उसका नाम है रविंद्र सिंह भाटी। क्या रविंद्र सिंह भाटी को शिव से विधानसभा का टिकट दिया जाएगा, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो लगातार जनसंपर्क यात्राएं और अन्य आयोजनों के माध्यम से लोगों में जुड़े हुए हैं। पूरे मारवाड़ के एक यूथ आइकन के तौर पे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान कायम की है रविंद्र सिंह भाटी ने। तो देखना है बीजेपी इस ज्वाइनिंग में टिकट का वादा करती है या नहीं, क्योंकि शिव जो है वो महत्वपूर्ण सीट है। फिलहाल कांग्रेस के अमीन खान वहां से विधायक हैं और ओवैसी ने जो गागरिया गांव में जो सभा की थी वो शिव विधानसभा क्षेत्र में ही है। नजरें उस क्षेत्र पे हनुमान बेनीवाल की भी टिकी हुई है। जी हां, वो हनुमान, चूंकि वहां पे दलित, मुस्लिम और राजपूत वोट बैंक लगभग निर्णायक स्थिति में है, ऐसे में सीधे तौर पे अगर शिव से दूसरे लोग जो टिकट मांग रहे हैं, जिसमें खंगार सिंह सोडा है, जिसमें जालम सिंह रावलोत हैं, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी है, बीजेपी से एक लंबी फेरिस्त है। और ये कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत मारवाड़ में कहां से लड़ेंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस सवाल पे भी अभी मंथन चल रहा है। अगर बीजेपी ने रविंद्र सिंह भाटी को अपने यहां पे शामिल किया है तो क्या इसकी वजह रही होगी? क्या रविंद्र सिंह भाटी को शिव, जहां से वो टिकट मांग रहे हैं, टिकट मिलेगा? क्या उन्हें ओसियां वाली सीट पे भेजा जा सकता है? ओसियां वाली सीट पे शंभू सिंह केतासर, आप जानते हैं पिछले 2 चुनाव अशोक गहलोत के सामने लड़ चुके। 2013 में उन्होंने अशोक गहलोत के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। वो अब कह चुके हैं मैं ओसियां से लड़ूंगा, बीजेपी नहीं देगी तो बागी होऊंगा। ओसियां सीट जो है वहां से बहुत पुराने समय तक नरेंद्र सिंह भाटी जीतते रहे चुनाव। तो यह सीट जो है, यहां भी राजपूत वोट, विश्नोई वोट बैंक, माली, जाट बड़ी संख्या में है। दिव्या मदेरणा फिलहाल वहां से विधायक हैं। तो ये जो ज्वाइनिंग्स हुई हैं, इसमें कई चीजें देखने वाली हैं कि क्या नंदलाल पूनिया जो भाजपा में आए हैं वो किसको क्या मदद कराएंगे, उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर बैद को कहीं सेट करने की कोशिश है या नहीं? माना जा रहा है कि उन्हें सरदार शहर अशोक पिंचा की जगह सेट किया जा सकता है। अगर चंद्रशेखर बैद, जिनके पिता सरदार शहर से कई बार विधायक रह चुके, उस वक्त रहे थे जब तारानगर अलग विधानसभा नहीं हुआ करती थी चूरू जिले में। राजेंद्र राठौड़ 2023 में फिर से तारानगर गए हैं चूरू की सीट पे। चूरू पे हरलाल सहारण को टिकट दिया गया है कांग्रेस की ओर से। तारानगर में नरेंद्र बुडानिया है। चूरू में फिलहाल तय करनी है चीजें। तमाम जो बिंदु हैं उनको देखते हुए अब इस ज्वाइनिंग से कई तरह के राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं, खास करके शेखावाटी इलाके में और मारवाड़ इलाके में। इससे पहले अगर अपन बात करें सेंट्रल इलाके की, नागौर, जिस इलाके में ज्योति मिर्धा को ज्वाइन करवाया और उनके दादा के ही खास दोस्त रहे कल्याण सिंह कालवी के पोते भवानी सिंह कालवी को ज्वाइन कराया, तो जाट राजपूत गठजोड़ एक खड़ा करने की कोशिश की गई है। बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, परिणाम बताएंगे। इसी तरह मेवाड़ के अंदर जहां सीपी जोशी अपने ही गढ़ चित्तौड़गढ़ में गिर रहे हैं, विश्वराज सिंह की ज्वाइनिंग से राजसमंद और उदयपुर में, वागड़ के कुछ इलाके में, मेवाड़ के एक बड़े इलाके में एक बड़ा जो है वो फायदा बीजेपी को मिल सकता है। राजसमंद सीट के अलावा नाथद्वारा सीट से जहां विश्वराज सिंह को टिकट दिया गया है, सामने सीपी जोशी है। सीपी जोशी की मुश्किल जो है वो कश गई है, लेकिन देखना है कि इस इलाके में जिस तरह से आरएलपी पैर पसार रही है, जिस तरह से चंद्रशेखर रावण और हनुमान बेनीवाल का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसमें क्या परिणाम आएंगे, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। और इन चीजों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।